बहुत आभार भैया। सर्वप्रथम संस्कृति और संस्कारों की जन्मदात्री ज्ञान प्रदात्री देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भव्यता और प्रबुद्धता से उत्प्रोत पावन मंच है, मंच को प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोग जो अपनी गर्मामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को दिव्यता भव्यता प्रदान कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इतनी कमजोर तालियां बजा रहे भाई साहब, तो रहने दीजिए। इससे ज्यादा तो मैं अकेला बजा रहा था। भाई ये काम तुम ज्यादा मत किया करो। अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मेरे विषय में बहुत कुछ कह दिया गया है, अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। जिनकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं, उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। यदि भारतीयता का पाठ पढ़ लेते हम, तो पैदा इस भूमि पर जयचंद होते ना। कहां कमियां रही हमारी। यदि भारतीयता का पाठ पढ़ लेते हम, तो पैदा इस भूमि पर जयचंद होते ना। यदि हम बात मान लेते जो पटेल की जो, तो धर्म के विवाद आंतरिक द्वंद्व होते ना। तो धर्म के विवाद आंतरिक द्वंद्व होते ना। मुनि यदि हम सब रहते अटल, तो ये सीमाओं पे रोज रोज छल छंद होते ना। और यदि हम शांत चुपचाप नहीं रहते, तो उग्रवादियों के हौसले बुलंद होते। तो उग्रवादियों के हौसले बुलंद होते ना। कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें। हमारा विषय क्या है? कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें। कभी हमको भी लगता था करें श्रृंगार की बातें। कभी हमको भी लगता था करें इकरार की बातें। कभी हमको भी लगता था करें मनोहार की बातें। कभी हमको भी लगता था करें तकरार की बातें। कभी हमको भी लगता था करें व्यवहार की बातें। कभी हमको भी लगता था करें हम बुद्ध की बातें। मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। हेमावाणी के बेटे तो धर्म अपना निभाए हम। भगत शेखर सुभाषों को जो सोए हैं जगाए हम। जरूरत है हमें राणा शिवाजी छत्रसालों की। जरूरत है हमें अशफाक बिस्मिल जैसे लालों की। निवेदन है अभी करना नहीं तुम श्रृंगार की बातें। व्यथित है भारतीय हम सब करें अंगार की। वाह, बहुत अच्छे। व्यथित है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को कहीं फाड़कर फेंक दिया जाता है, तो कहीं जलाया जाता है। उसके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने हृदयों में तिरंगा धड़का करता है। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। लखन सा अनुराग, मिथिलेश सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। खुले मंच के माध्यम से माता भारती को अपशब्द कहे जाते हैं, उनको गाली देने का काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा यश भारती जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उनको जवाब देने का प्रयास करता हूं इस मंच के माध्यम से। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। मुनि माता भारती के हम लाडले सपूत, रक्त दे के सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। और जो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात, कपड़ों से पटक पटक खींच लेंगे हम। और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। भाई साहब थोड़ी देर के लिए विराम दे दो आप। इस लग जाने दो, जो आपकी मंचीय परंपरा है, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। मेरे युवा भाई उपस्थित हैं यहाँ पर, आपको कुछ पंक्तियां सौंपने जा रहा हूं। ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है, इससे बाहर निकलिए आप, क्योंकि किसी के प्यार में डूबने से अच्छा है आप चुल्लू और पानी में डूब जाओ। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है।
हुआड़ता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्य पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नया कर सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, एक सीटी बची है अभी। क्या है ना, तो उनको भगत सिंह बना रहे हो या हनी सिंह बनने की सोच रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि मैं बस इतना एक जोड़ना चाहूंगा कि जो सीटी बजा रहे हैं भाई साहब, सीटी बजा लेना जहां सही बजाना हो, लेकिन देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी 5 जन बजाने की जरूरत है। ये उसी का कवि है, जरा एक बार बढ़िया सी तालियां बजाइए। और बहुत अच्छा बोलो मेरे भाई, सुनाओ। प्रेम हमारे और आपके बस की बात नहीं है। दादा शिषपाल जी ने लिखा है, तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्र से अमा का आवरण चीर अद्वितीयता का दुध धाम देख लेती थी। राई में सुमेर का विराम जानकार शिशु रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। और जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए, नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती थी। बहुत अच्छे। अरे प्रेम हमारे और आपके बस की बात नहीं है। आपको थोड़ा निर्णय आपके अपने बदलने पड़ेंगे, अपनी विचारधाराएं बदलनी पड़ेंगी। और कहाँ आपको अपना ध्यान केंद्रित करना, कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। देशभक्ति भावना को अंतस में धार कर भारतीय शौर्य की कहानी याद कीजिए। देशभक्ति भावना को अंतस में धार कर भारतीय शौर्य की कहानी याद कीजिए। मातृभूमि बार बार हमको पुकारती है, राणा सांगा बप्पा की निशानी याद कीजिए। जाके भय कांपती थी मुगलों की सल्तनत, राजस्थानी भूमि स्वाभिमानी याद कीजिए। और आन बान शान हित सारे त्याग दिए सुख, मुनि वो प्रताप की जवानी याद कीजिए। मुनि वो प्रताप की जवानी याद कीजिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई साहब, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये मेरे युवा भाई है, ये इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की ना सेखियां बघारो तुम, उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। और जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रच लेना व्यूह तुम, एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। बहुत आभार आपका। एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। मेरी यहाँ पर बहनें उपस्थित होंगी। मेरी बहनों के साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसी बर्बरता के किस्से हम लोग सुनते हैं, ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में होती रहती हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरी बहनें उपस्थित है, केवल कुछ पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। बढ़िया है ये, बहुत। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। करो संघर्ष तो कीमत पाई पाई निकलेगी। रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी। तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई, तुम्ही बहनों में से, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। और फिर एक आश्वस्तता की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आश्वस्त कर देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। मैं अपनी बहनों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में, कमल भैया विशेष ध्यान चाहता हूं। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में, बेटियां हमारी झांसी रानी बन जाएंगी। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में, बेटियां हमारी झांसी रानी बन जाएंगी। टुकड़ों में बांट देंगी देशद्रोहियों का तन। 35 टुकड़े हुए हमारी बहनों के। टुकड़ों में बांट देंगी आफताब का शरीर। माता रणचंड का भवानी बन जाएंगी। माता रणचंड का भवानी बन जाएंगी। अभिमानियों का मान चूर चूर करने को, मान रखने को मर्दानी बन जाएंगी। और घोंप देंगी अपनी कटार, फाड़ देंगी बक्ष, दुर्गावती सी स्वाभिमानी बन जाएंगी। दुर्गावती सी, बहुत आभार आपका, बहुत इसमें मिल रहा है। दुर्गावती सी स्वाभिमानी बन जाएंगी, दुर्गावती सी स्वाभिमानी बन जाएंगी। ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा गया, ये तो प्रेम की निशानी है। लेकिन एक क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। क्षमा किससे मांगोगे, ऐसे सुनाओ तो। वो ताजमहल कभी भी प्रेम की निशानी नहीं हो सकता जिसको बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाते हो। प्रेम देखना है तो देखिए, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उज्जैन में। उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। प्रेम
प्रेम देखना है तो देखिए, अभी तो विकास होगा भाई साहब, विकास की गंगा बहेगी, आप निश्चिंत रहिए। प्रेम देखना है तो देखिए, जहां ताजमहल को बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाते हैं, वहीं उज्जैन में कॉरिडोर को बनाने वाले मजदूरों के साथ हम भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से वर्षा करने का काम करते हैं। ये होता है प्रेम। कुछ पंक्तियां और सौंपना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग से भी कुछ लोग उपस्थित है, सैल्यूट करता हूं आपको, विशेष आपकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात भाई साहब यह है, जो किसकी नहीं, किसी की भी नहीं सुनती आज हमारी कविता सुन रही है। भाई साहब बहुत प्रणाम कर रहा हूँ ऐसी पुलिस को, बहुत प्रणाम, आपकी गर्मा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे भाई, ज्यादा कुछ हम गले लगाते हैं अपने श्री कृष्ण भक्त रसखानों को। बहुत अच्छे। हम गले लगाते हैं अपने श्री कृष्ण भक्त रसखानों को, हम गले लगाते हैं अपने घर आए हुए मेहमानों को, मंदिर जिनसे बनवाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। हम कभी किसी भी शिल्पकार के हाथ नहीं कटवाते, बहुत अच्छे। हम कभी किसी भी शिल्पकार के हाथ नहीं कटवाते हैं। मंच से तमाम तरह की बातें हुई, इसने वो कह दिया सनातन धर्म के लिए, इसने वो कह दिया। केवल 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म, वेद उपनिषद पढ़ाना जानते हैं हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म, वेद उपनिषद पढ़ाना जानते हैं हमको जो अपना समझता है मानता है, चंद्रगुप्त साहब से बढ़ाना जानते हैं हम, चंद्रगुप्त साहब से बढ़ाना जानते हैं हम। कौन पक्ष में हमारे, कौन है विपक्ष, दोनों और दृष्टि अपनी गढ़ाना जानते हैं हम। और 3 दिन तक कोई बात मानता नहीं तो राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं। वाह, बहुत अच्छे। तो राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं हम, राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं हम। मां मंच पर वाणीपुत्र उपस्थित हैं। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाए हम। एक धृष्टता करना चाहता हूं इस मंच पर। एकदम मेरे भाई। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाए हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाए हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है मां सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। इन कवियों के लिए आपकी तालियां कमजोर हैं। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाड़ ले तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाड़ ले तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन। बेमनस टाके जो लगा रहे हैं वृक्ष उन्हें मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म तो हृदय में देशभक्ति भावना जगाता। बहुत अच्छे। कवियों ने अपना कर्तव्य निभाया है, अपनी कमियां पढ़ने का काम करता हूं। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा। हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को, हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते, उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते। जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ, जब किया आक्रमण बाबर ने हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गश्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे